आईसीसी ने एशिया कप से मैच रेफरी एंडी क्राफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। अहम खबर आ रही है कि आईसीसी ने पीसीबी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। भारतीय क्रिकेट वेबसाइट की जानिब से ऐसा बताया गया है। मैच रेफरी को एशिया कप से हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया है कि आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतालबा किया उनको हटाने का, लेकिन मेरी इतलात ये है कि आईसीसी अपने मैच रेफरी को सपोर्ट करेगी और उन्होंने इंडियन मीडिया में ये खबरें फैलाना भी शुरू कर दी कि हम पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की जो डिमांड है, उसको हम मुस्तरद कर देंगे। एंडी पायक्रॉफ्ट ही रहेंगे। हालांकि आराम से दूसरा मैच रेफरी भी है, रिची रिचर्डसन को रख सकते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो ताकि कोई इसमें तातुल ना हो, कोई झगड़ा मजीद ना खींचे और पाकिस्तान को बॉयकॉट करने तक की उसमें लिमिट में ना जाना पड़े। कल मैच है पाकिस्तान का यूएई से, तो उसमें होना यही चाहिए कि रिची रिचर्डसन को रख दिया जाए, लेकिन जिस तरह खबरें फ्लोट हो रही हैं उससे नहीं लगता। पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट की थी ना कि मैच रेफरी एंड्रयू पायक्रॉफ्ट, इनको क्राफ्ट करो, निकालो इनको, वरना हम टूर्नामेंट बीच में छोड़कर जा रहे हैं बड़ो खड्डे में तुम सारे। तो अब उसके ऊपर आईसीसी वाले जो एज पर खबर आई है ना कि आईसीसी वाले उस पर कह रहे हैं कि ये ना हो पाएगा। पाकिस्तान ने जब से टीम इंडिया के खिलाफ जो रविवार को मुकाबला हारा है, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया। आपको लगातार हम बोल रहे हैं कि किस तरह से स्काई शेख ने पूरी तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट के सिस्टम को हिला दिया है। और अब पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इतने बैकफुट में हैं कि यूएई के खिलाफ आखिरी मैच खेलने से भी हिचक रहे हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि यूएई के खिलाफ जो मुकाबला है वो करो या मरो वाला हो गया। यानी अगर वो यूएई के साथ हार जाते हैं तो पहले ही दौर से उनकी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा खासा एशिया कप जो वो चल रहा था, अंदर से रंडी रोना इन्होंने मचा दिया कि वो बाइकआउट का जी हैंडशेक नहीं हुआ तो हम बाइकआउट कर देंगे। मुझे लगता है कि हैंडशेक से बड़ी बात थी कि हम हारे थे। हैंडशेक के पीछे हार को मत छुपाया जाए, एक तो बात ये है। दूसरी, आईसीसी ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। पीसीबी ने जो डिमांड की थी बाइकआउट की कि मैच रेफरी को रिमूव किया जाए, रिमूवल, वो आईसीसी ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स को आगे रखते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब ये कितनी बड़ी बात है, इसकी वजह से कितना ज्यादा फन सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, या कितना ज्यादा फन सकता है पीसीबी, कितनी ज्यादा मुश्किल में आ सकता है पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हमेशा कहता रहा हूं कि आप अच्छे एम्बेसडर बनो, एम्बेरसमेंट ना बनो मुल्क की। तो इस वक्त इंडियन क्रिकेटर्स की इतना नहीं कहूंगा मैं प्लेयर्स का, क्योंकि उन्हें जो ऊपर से ऑर्डर मिले गवर्नमेंट की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, उन्होंने उसी चीज को फॉलो करना है। क्योंकि यही कप्तान था जो मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिला रहा था, यही कप्तान था जो सलमान अली आगा से पहले दिन हाथ मिला रहा था। लेकिन अवाम के सामने, क्राउड के सामने, वो लोकल जो सोशल मीडिया का उनका जो प्रेशर था वो बर्दाश्त नहीं कर पाई गवर्नमेंट, जिसके बाद ये सारा कुछ हम सबको देखना मिला। तो मेरे ख्याल में इंडियन प्लेयर्स इस वक्त दुनिया के लिए काफी एम्बेरसमेंट बने, एज अ जो कि बनना एम्बेसडर चाहिए था। अगर वो अपनी आवाम का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए शायद साहब, तो पाकिस्तान की फौज का दबाव कैसे बर्दाश्त करेंगे? खैर, अब 10 मई में देखें, 10 मई, अब ये हमसे 100 मैच भी जीत जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन 10 मई जो हमने कर दिया है, उसके बाद से इनको बिल्कुल पागल हो चुके हैं, ये दुनिया में जलील हो ख्वार हो चुके हैं ये लोग। इनके पास अपना जो असल चेहरा था, खैर मैं तो बहुत पहले जानता था, बहुत पहले, अगर आप मेरी इंटरव्यू सुने 2010-11 के, उस वक्त भी मैंने कहा था कि जो हमारा दिल है, जो हम लोग हैं, वो हो भी नहीं सकते, करीब भी नहीं हो सकते हमारे। लाला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टांस की बात करें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस देखने को मिला। जैसे कि मोहसिन नकवी ने एक कंप्लेन तो की, एक लेटर तो लिखा एमसीसी और आईसीसी को, मगर साथ ही साथ अपने घर में भी, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जो है उसका इम्पैक्ट और उसका रद्द अमल आया। उस्मान वाला साहब की खबर आई है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस, और उनको भी अपनी जॉब से जो है वो हटाने की खबरें सामने आ गई हैं कि उनको इस पूरा जो फियास्को हुआ उस पे उनकी मिस हैंडलिंग की वजह से उनको उनकी पोस्ट से हटाया गया। अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है। जब बात कौम की इज्जत की बात आती है तो उससे बढ़कर कोई नहीं है।
अगर कोई प्रेजेंटेशन में नहीं जाना चाहता और आप जबरदस्ती उसको भिजवा रहे हो, तो मैं समझता हूं कि ये लड़कों को पता है कि मुल्क की इज्जत कैसी रखनी है। यही बात पाकिस्तान को सता रही है। पाकिस्तान के लिए देखा जाए एशिया कप जो है एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई वाली सिचुएशन हो गई है। अगर वो खेलते हैं यूएई के खिलाफ आखिरी मैच और अगले दौर में पहुंचते हैं तो अगले दौर में भी सुपर 4 में भी भारत के साथ एक बार पिटाई पूरी तरह से मुमकिन दिख रही है। वहां पर भी जीतते हैं तो फिर फाइनल में भारत के साथ मुकाबला मोस्ट लाइकली, भविष्यवाणी तो कुछ नहीं की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें अब पाकिस्तान को पता है कि अगर एशिया कप में ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ख़ासतौर पर पहले मैच के बाद जो सूर्य कुमार यादव ने किया, लगातार 3 मैच हारना न सिर्फ पाकिस्तान की पूरी टीम को बदल देगा T20 क्रिकेट की, पीसीबी की हालत ख़राब हो जाएगी और क्या भूचाल आएगा नोबडी नोस, क्योंकि ऑलरेडी एक मैच हारने के बाद ही उनके बड़े क्रिकेट के एक बड़े अधिकारी के इस्तीफे की खबरें भी आ रही है पाकिस्तान मीडिया के हवाले से। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए वो बवाल मचा हुआ है और इसलिए पाकिस्तान को सीधे सीधे मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी हैं। अब उनके लिए दुविधा की स्थिति है कि भाई जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है वो अपनी टीम को ही कैसे बोल सकता है कि टूर्नामेंट से बाहर चले जाओ। एशिया कप जब शुरू हुआ तो उनके सोशल मीडिया अगर आप देखें तो सब शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इतना हो गया था कि मोदी के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर आ गया था उस चीज का, और मोदी जाहिर बात है प्रेशर आ गया, ऊपर से आप जंग भी हारे हो, मुंह की पड़ी है आपको, मुंह पे पड़ी है आपको। उसके बाद फिर आपने बीसीसीआई को कहा, बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को कहा कि ये वो सारा, अगर इसलिए कि रिएक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है तो तुम लोगों ने इन चीजों को इस तरह कवर करना है कि हाथ नहीं मिलाना। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जो जेंटलमैन था वो तो उन्होंने बिल्कुल वाड़ ही दिया, और दुनिया में एक दफा दोबारा शर्म का सामना करना पड़ेगा इनको। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है, पॉलिटिसाइज किया गया, फिर उसके बाद मैच रेफरी को हिदायत की गई और ग्राउंड पे जाके कैमरे के सामने मीडिया मैनेजर को मना करना, सलमान आगा को मना करना, ये खुल्लम खुल्ला रूल्स की खिलाफ वर्जी है और ये एक ब्रीच है। तो शाहिद साहब इसकी पूछगछ तो होगी ना, चले ठीक है, जब तक कोई डिसीजन नहीं होता, हो सकता है वो सारे मैच जो हैं वो कंडक्ट करें और पाकिस्तान वाला मैच हो सकता है ना भी करें, लेकिन उनके खिलाफ पूछना तो चाहिए उनसे कि भाई आपने किस कैपेसिटी में ये जाकर कहा कैप्टन को, और फिर ये भी कहा गया कि इसे रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये तो भारतीय नैरेटिव है जो वो आगे फ्लोट कर रहा है। नहीं, मैच रेफरी हैं, अगर उन्हें आईसीसी की तरफ से कोई हिदायत मिली है, वो आईसीसी के मुलाजिम हैं, तो वो कन्वे तो करेंगे, लेकिन उन्होंने जो जगह का इंतखाब किया, जिस वक्त का तयन किया, वो गलत था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आईसीसी के प्रेसिडेंट जे शाह ने पीसीबी की डिमांड को उड़ाकर रख दिया है। पीसीबी ने आईसीसी से डिमांड की थी कि मैच रेफरी को हटाया जाए, क्योंकि मैच रेफरी ने हमारी टीम के कप्तान सलमान अली आगा के कान में कहा था कि सूर्य कुमार यादव से हाथ नहीं मिलाना, जो कि आईसीसी के रूल्स की खिलाफ वर्जी है, तो इसको फौरी एशिया कप से हटाया जाए। आईसीसी ने मोहसिन नकवी की इस डिमांड को उड़ाकर रख दिया है, और ये खबर इस वक्त हर टीवी चैनल पर चल रही है कि आईसीसी ने पीसीबी की डिमांड को मानने से इनकार कर दिया है। अब देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान में कितना दम है बॉयकॉट करने का। आप किस पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।